I was outside only, and if I can see your faces, everybody wants to कि अभी भी टाइम है, संडे का इवनिंग मिल सकता है अगर जल्दी निकल जाए राइट. सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओनली 2 minutes I'll take. I know Dr. Hemal since last 15 years. So I have seen him from his UG journey till the time he's here. तो the workshop, you call it conference, आपने जो भी इसमें I will not say कि सर ने ऑलरेडी बताया, I call it as an investment. आपने जो भी इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, so that is nothing what all you have got. In comparison to that, you have invested nothing compared to what all you have got. Such a big surgeons, as a patient हमको उनका 2 months तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, बट यहाँ पे वो आए आपके लिए, उन्होंने 1.5 hours 2 hours आपके लिए लेक्चर दिया. ठीक है, सीखना एक अपना अलग पर्सपेक्टिव है, बट एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सर ने यहाँ भी बताया और मॉर्निंग में हम उनके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो उनको एक चीज अच्छी लगी कि उनको ये समझ में आया कि हाउ वी लुक एट देम, लाइक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हाउ वी लुक एट अ न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आगे आप लोग कहीं प्रैक्टिस में जाओगे, वो लोग अपने अपने एसोसिएशंस में, सोसाइटी में जाएंगे, तो दे कन्वे दिस मैसेज और एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मॉर्निंग के डिस्कशन में उनको जब हम लोग से डिस्कस कर रहे थे, एक छोटा सा फैक्ट उनको रियलाइज हुआ कि फिजियोथेरेपी इज मच बियॉन्ड व्हाट दे वर थिंकिंग. आपने एक स्लाइड में भी देखा होगा कि फिजियो ट्रीटमेंट में सिर्फ मसाज ही मेंशन था. तो ही वाज अ बिट लाइक कि अरे यहाँ तो स्ट्रेंथनिंग होता है, यहाँ तो बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है. तो ही वाज लाइक कि मैंने यार सिर्फ मेरे माइंड में वही था, तो मैं वो तो फिर लाइक कि ठीक है, इट्स ओके. मेन इंटेंशन तो वही था, सीखने के लिए. ये सब तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप बरहोल सर्जरी डाल दो, आपको इससे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे. बट बीइंग अ सर्जन, व्हाट दे फील, उनके क्या बैकग्राउंड में उनके क्या थॉट्स होते हैं उस सर्जरी पे जाने से पहले, सो वो सब सीखना बहुत जरूरी था. सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीम ऑफ इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ रिहैबिलिटेशन. मैं मॉर्निंग से उसी को देख रहा हूँ, मुझे उसमें एच ग्रीन दिख रहा था, तो मुझे लगा ये एच क्यों ग्रीन है. मे बी दैट इज फॉर हेल्थ और मे बी दैट इज फॉर हिमल. बट द थिंग इज दैट ही इज रियली अ डिफरेंट पर्सन. कॉलेज टाइम से साथ में रहना, हमको एक चीज हमेशा सर आपको भी मतलब ये शेयर करना चाहूंगा. हम लोग पीजी में डिस्कस करते थे ना, एक सर ने बताया ना वर्कशॉप कल्चर जो चलता है, ये वर्कशॉप वो वर्कशॉप, और सबसे ना उसमें अट्रैक्टिव क्या होता है, यू विल बी सर्टिफाइड XYZ थेरेपिस्ट. ट्रस्ट में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कभी कोई आपके आगे पूछेगा नहीं सर आप टेपिंग सर्टिफाइड हो तो ही मेरे को टेप लगाना, तब तक नहीं लगाना. आधे लोगों को फिजियोथेरेपी क्या है ये पता नहीं होता. सो इफ यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, दैट इज मोर देन इनफ. यू अटेंड द वर्कशॉप, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट अटेंड द वर्कशॉप, बट डोंट गो फॉर दैट सर्टिफिकेशन. आई एम गेटिंग सर्टिफिकेशन, गो फॉर लर्निंग. तो हम लोग का डिस्कशन होता था यार वर्कशॉप के लिए 10,000 15,000, तो हम कॉलेज में क्या सीख रहे हैं. मतलब मैंने किसी सर्जन को नहीं देखा कि सर्जरी में पीजी हो जाने के बाद मैं हर्निया की सर्जरी सीखने के लिए वर्कशॉप के लिए जा रहा हूँ, मैं अपेंडिक्स की सर्जरी सीखने के लिए वो वर्कशॉप अटेंड करूंगा. करेक्ट? देन व्हाई विद अस, व्हाई दिस टेक्निक्स कांट बी टॉट इन द करिकुलम इटसेल्फ. बट वो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है. ठीक है, आई एम आल्सो एन एकेडमिशियन. सो कहीं ना कहीं मुझे हम लोग को लगता था या तो अगर कोई करता है तो इट विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ स्टूडेंट्स. 15,000 गोरे लोगों को बुला दिया फॉरेन से तो वैल्यू बढ़ जाता है, और 5,000 का वर्कशॉप 20,000 का हो जाता है. तो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग इज रॉन्ग, बट डोंट रन बिहाइंड द सर्टिफिकेट. आपके वो जो देते हैं सो कॉल्ड सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड दिस सर्टिफाइड दैट डजंट हैव एनी वैल्यू. लेकिन अगर आप वो स्किल्स सीखते हो, विद दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ वैल्यू एडिशन. सर आपके प्रश्न का उत्तर है मेरे पास. हाँ सर, वर्कशॉप क्यों करते हैं? नहीं, मैं उस चीज के लिए नहीं, एक्चुअली ये लोग कॉलेज में भी डिग्री के लिए आते हैं, इनको सीखना नहीं है. I always believe there are not bad students, there are bad teachers. If I am not able to develop that interest in my students, then I am not a good teacher. सर होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ. डे 1 से ड्रीम रहता है MBBS बनने का. करेक्ट?
डॉक्टर मीन्स हमारे दिमाग में सिर्फ एमबीबीएस होता है सर, नीट में स्कोर कम आता है तो जस्ट ऑप्शन बचता है, इसके लिए 90% ऑफ द लोग फिजियोथेरेपी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी की वो नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे आए। सो दैट मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका प्रोफेशन मैटर नहीं करता, आपके प्रोफेशन में आपका पोजीशन मैटर करता है। मनीष मल्होत्रा का कलेक्शन खरीदने जाओगे तो कितना कॉस्टली पड़ता है, गर्ल्स नो बेटर देन बॉयज, शायद बॉयज को भी पता होगा अगर गिफ्ट किया होगा तो। बट अगर जनरल आइडेंटिटी देखो तो ही इज आल्सो टेलर, आप फैशन डिजाइनर हो रहे हो, क्रिकेट खेलते हैं, करेक्ट? क्रिकेट देखते तो होता है यार क्या आउट हो गया कोहली ना, इधर खेलने का ना उधर खेलने का ना। बट सी टू गो टू दैट स्टेज ना, इट टेक्स दैट लेवल ऑफ प्रोफेशन। सो इसीलिए बोलता हूँ बहुत सारे सर्जन्स में आपको बताऊँ ना खाली बैठे मिलेंगे आपको। पहले होता था एक आध दो सर्जन्स होते थे, लेकिन कभी कभी आप देखो कोई बीएचएमएस बीएमएस डॉक्टर होते हैं, 150-200 पेशेंट का भीड़ लगा होता है उनके क्लिनिक के बाहर। तो क्या हुआ है, उन्होंने अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाया। सो डोंट थिंक कि मैं फिजियोथेरेपी में हूँ, कभी कभी अक्सर मुझे भी लगता था कि गलती कर दी क्या यार, क्योंकि हुआ क्या, फर्स्ट ईयर में आते ही रिलेटिव्स आ जाते हैं, भाई मेडिसिन लिख के दे दे, कमर में दर्द हो रहा है, भाई डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तू कुछ अच्छा वाला लिख के दे दे। पड़ोसी भी आ जाते, कोई अच्छी वाली गोली लिख के दे दे, मन करता बंदूक की गोली दे दो, एक बार होता यही है। सो कहीं ना कहीं लगता है क्या है, मतलब आई एम फिजियो, दे आर एक्सपेक्टिंग अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम मी, तो हमको लगता है कि हम एक्चुअल वाले डॉक्टर हैं क्या, तो फिर मुझे तो कौन सा वाला डॉक्टर है, वो बोले आपके जॉइंट्स बोन का पेन होता है, हम उसका भी है, उसकी दवाई दे दे बोलेंगे, तो फिर बोलते हैं हम मशीन लगाते हैं। सो पॉइंट मींस कहीं ना कहीं उसको डिस्करेज करके मत लीजिए, ट्राई टू लर्न, जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर कि ये 2 दिन के वर्कशॉप के पीछे ना 2 महीने का हार्डवर्क है। इनकी 8 या 10 लोगों की टीम कॉन्स्टेंटली इन डॉक्टर से 10-10 बार मिलने के बाद उनका अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता, उनको कन्विंस करना। सो अगर किसी को लगता है किसी भी को कि कहीं ना कहीं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो कुछ ओवरऑल आया भी नहीं होगा उससे ज्यादा उनका शायद पे लॉस होगा, जो टाइम उन लोगों ने ओवरऑल मिलके वेस्ट किया है। तो उन लोगों का जो इंटेंशन है कि जो हम लोग के साथ हमारे टाइम पे हुआ था वो आने वाली जनरेशन के साथ नहीं हो, ये सबसे बड़ा इस चीज का इंटेंशन है। आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ होता है ना, आया हूँ कुछ तो अच्छा बोल के जाना है, हो गया होगा भतीजा आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा, नथिंग लाइक दैट। सो जो ट्रूथ है वही बता रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जिन्होंने इससे पहले वाला ऑर्थो वाला भी किया है वो भी एक्सपीरियंस किया। कुछ लोग की आवाज रही 2 मिनट बोल के 4 मिनट पहुंच गया हूँ मैं। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम एज वेल एज यू कि आप लोग यहाँ तक आए, इतना टाइम दिया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका जो पॉजिटिव सभी का फीडबैक है, अगर आपके कुछ निगेटिव फीडबैक तो नहीं बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि कुछ क्या, तो डेफिनेटली वो बता के जाइए ताकि नेक्स्ट टाइम दे कैन इम्प्रूव। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिसपे हमको कुछ ऐसे करना चाहिए, सो दैट विल बी रियली हेल्प अस, तो हम उस पर सोच के अगर ज्यादा लोग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे विल डू दैट आल्सो। तो आप लोग कुछ ज्यादा हम सोच के कुछ वो सोच के कुछ करें, उससे अच्छा आप क्या चाहिए वो बताएंगे तो दैट विल बी बेटर। वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट यू ऑल, थैंक यू।